साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सन पॉइंट क्लासेस में। साथियों, एक CDP का एक नया टॉपिक लेकर फिर से साथियों उपस्थित हुआ हूँ। वह टॉपिक है साथियों अनुवांशिकता और वातावरण। इससे पूर्व मैंने 2 टॉपिक पर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ साथियों। वह टॉपिक था बाल विकास और की अवधारणा और इसके सीखने के साथ इसका संबंध, और दूसरा टॉपिक था साथियों बच्चों के विकास का सिद्धांत। इन दोनों टॉपिक पर मैं पहले ही वीडियो अपने YouTube चैनल सन पॉइंट क्लासेस पर अपलोड कर चुका हूं साथियों। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं साथियों। चलिए साथियों, अनुवांशिकता और वातावरण का इंपॉर्टेंट साथियों 45 क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं साथियों। चलिए साथियों, पहला क्वेश्चन है हमारा कि अनुवांशिकता का मुख्य स्रोत क्या है। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ द हेरिडिटी। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ द हेरिडिटी। अनुवांशिकता का मुख्य स्रोत क्या है। कोशिका, सेल, जीन्स, हार्मोन्स और तंत्रिका। तो साथियों, अनुवांशिकता का अगर मुख्य स्रोत होता है तो वह साथियों जीन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि जुड़वा बच्चों में अधिक समानता का कारण क्या है। जुड़वा बच्चों में अधिक समानता का कारण, व्हाट इज द रीजन फॉर द हाई सिमिलरिटी इन ट्विंस। वातावरण, शिक्षा, आनुवंशिकता और डाइट। तो साथियों, जुड़वा बच्चा में अधिक समानता का कारण साथियों हमारा हो जाएगा इसका हमारा आनुवंशिकता। हेरिडिटी ही इसका मुख्य कारण होता है। जुड़वा जो बच्चा होता है साथियों उसमें अधिक समानता का ज्यादा चांसेस उसका हेरिडिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। केवल आनुवंशिकता विकास को प्रभावित करता है। दूसरा है केवल पर्यावरण विकास को प्रभावित करता है। दोनों आनुवंशिकता और विकास को प्रभावित करता है। और हमारा डी है साथियों, कोई भी विकास को प्रभावित। तो साथियों, अगर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है साथियों, चूंकि बोलता है कि केवल आनुवंशिकता विकास को प्रभावित करता है, केवल पर्यावरण। तो कहने का मतलब साथियों दोनों आनुवंशिकता साथियों पर्यावरण भी प्रभावित करता है, आनुवंशिकता भी प्रभावित करता है, दोनों मिलकर प्रभावित करते। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, दोनों आनुवंशिकता और पर्यावरण विकास को यानी विकास के जो इफेक्ट डालने वाला होता है साथियों वो आनुवंशिकता भी होता है और वातावरण भी होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये सी नंबर 3 का सी नंबर आंसर होगा ये। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों, पर्यावरण में कौन सा घटक विकास को प्रभावित करता है। पर्यावरण में विच कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट अफेक्ट डेवलपमेंट। पर्यावरण में कौन सा घटक विकास को प्रभावित करता है। जलवायु, पारिवारिक स्थिति, सामाजिक वातावरण और चौथा है साथियों उपरोक्त सभी। तो कहने का मतलब है साथियों क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 का बोलता है कि पर्यावरण में कौन सा घटक विकास को प्रभावित करता है। तो साथियों विकास को जो प्रभावित करने वाला कारक जो होता है तो क्लाइमेट, फैमिली बैकग्राउंड भी, सामाजिक वातावरण भी और यानी कहने का मतलब है कि पर्यावरण को साथियों सारे लोग इफेक्ट डालता है। विच कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट इफेक्ट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में सारे करो, जलवायु भी प्रभाव डालता है, पारिवारिक स्थिति भी डालता है साथियों, सामाजिक वातावरण भी डालता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक बच्चे की बुद्धि का स्तर किन कारकों पर निर्भर करता है। एक बच्चे की बुद्धि का स्तर किन कारकों पर निर्भर करता है। ए चाइल्ड इंटेलिजेंस डिपेंड ऑन विच फैक्टर। केवल आनुवंशिकता, केवल वातावरण, दोनों और शिक्षक। तो साथियों एक बच्चे का जो बुद्धि का स्तर जो होता है साथियों वह दो पर निर्भर करता है, आनुवंशिकता पर भी निर्भर करता है और पर्यावरण पर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये दोनों, बोथ। ये हमारा आंसर हो जाएगा ये दोनों, यानी बच्चे के बुद्धि के स्तर पर दोनों प्रभाव डालता है साथियों, पर्यावरण भी डालता है और आनुवंशिक भी डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है साथियों कि नेचर वर्सेस नेचर। नेचर वर्सेस नेचर बात किससे संबंधित है। नेचर वर्सेस बात किससे संबंधित है। भाषा विकास, शिक्षा, बौद्धिक विकास और व्यक्तित्व विकास, यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट, एजुकेशन, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो नेचर वर्सेस नेचर साथियों किससे संबंधित है। तो नेचर वर्सेस नेचर संबंधित है तो व्यक्तित्व के विकास से संबंधित है साथियों, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से यह चीज संबंधित है। साथियों आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आराम से मिल जाए। हमेशा मैं ये सीटेट का टॉपिक वाइज वीडियो आपको अपलोड कर रहा हूं, साथ में शैक्षणिक जितने भी तरह के वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करता हूं। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 साथियों, अनुवांशिकता का अध्ययन करने वाली इकाई क्या कहलाती है? अनुवांशिकता का अध्ययन करने वाली इकाई क्या कहलाती है? कोशिका, गुणसूत्र, जीन्स, डीएनए। तो साथियों अनुवांशिकता का अध्ययन करने वाली इकाई कहलाती है साथियों जीन्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। गुणसूत्र की कुल संख्या सामान्य मानव कोशिका में कितनी होती है? गुणसूत्र की कुल संख्या मानव कोशिका में कितनी होती है? कुल संख्या पूछा है साथियों तो 46 हो जाएगा। अगर जोड़ा पूछेगा तो 23 होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 46। यहाँ कुल संख्या पूछ रहा है, जोड़ा नहीं पूछ रहा। हाउ मेनी क्रोमोसोम आर देयर इन नॉर्मल ह्यूमन सेल्स? तो 46 होता है गुणसूत्रों की संख्या। अगर जोड़ा पूछेगा तो साथियों 23 हम आंसर उसका देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बच्चों की वाणी का विकास मुख्यतः किससे प्रभावित होता है? ये चाइल्ड स्पीच डेवलपमेंट इज प्राइमरली अफेक्टेड बाय, किससे प्रभावित होता है? बच्चों के वाणी का जो विकास होता है, वाणी जो उसका डेवलपमेंट होता है वाणी का, उसमें किससे प्रभावित है? अनुवांशिकता, आहार, सामाजिक संपर्क, पाठ पुस्तक। तो साथियों किससे प्रभावित होगा हमारा साथियों? ये सामाजिक संपर्क से उसका वाणी प्रभावित होता है। सोशल इंटरेक्शन जैसा होगा उसी तरह उसकी वाणी का विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बुद्धि परीक्षण किस बात की जानकारी देती है? बुद्धि परीक्षण जो है किस बात की जानकारी देती है? व्हाट डज एन इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर? मानसिक आयु, शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य, प्रेरणा। तो चूंकि बुद्धि परीक्षण जो होता है साथियों वो मेंटल आयु को बताता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ये मेंटल आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं कि किस वैज्ञानिक ने आनुवंशिकता के नियम दिए? आइंस्टाइन, डार्विन, मेंडल और फ्राइड। तो सोचिए आनुवंशिकता का अगर वो नियम दिया था वह मेंडल था, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये सी मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है साथियों कि यदि एक बच्चा बहुत शर्मिला है, यदि एक बच्चा बहुत शर्मिला है तो वह क्या दर्शाता है? इफ ए चाइल्ड इज वेरी शाय व्हाट डज इट इंडिकेट? यदि एक बच्चा शर्मिला है तो क्या दर्शाता है? पर्यावरण का प्रभाव, आनुवंशिकता का प्रभाव, शिक्षक का प्रभाव, उपरोक्त दोनों। तो साथियों एक बच्चा अगर शर्मिला है तो वह पर्यावरण का प्रभाव को भी दर्शाएगा, आनुवंशिकता। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी दोनों, पर्यावरण और आनुवंशिकता दोनों। तो उपरोक्त हो जाएगा डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 साथियों, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? डेक्सोराइबोन्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड, डाइऑक्सिड न्यूक्लिक एसिड, डिजिटल न्यूक्लिक एसिड और डबल न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए का पूरा नाम होता है साथियों, डीएनए का फुल फॉर्म होता है आपका ये ए नंबर डीऑक्सराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा कारक बच्चों के सीखने की गति को प्रभावित करता है? कौन सा कारक, विच फैक्टर अफेक्ट द लर्निंग पेस ऑफ चिल्ड्रेन? बोलता है कौन सा कारक बच्चे के सीखने की गति को प्रभावित करता है? बुद्धि, सामाजिक वातावरण, पारिवारिक पृष्ठभूमि और उपरोक्त सही। तो साथियों बच्चों को सीखने का जो गति को प्रभावित करता है ये चारों कारक है साथियों। बुद्धि, इंटेलिजेंस भी करता है उसको प्रभावित, सोशल एनवायरनमेंट भी करता है और फैमिली बैकग्राउंड भी करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये डी, आंसर हो जाएगा ये डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है साथियों, बच्चे का स्वभाव किससे प्रभावित होता है? व्हाट अफेक्ट चाइल्ड टेम्परामेंट? उसका स्वभाव कैसे प्रभावित होता है? केवल आनुवंशिकता से, केवल पर्यावरण से, दोनों से, भोजन से। तो साथियों बच्चा का जो आनुवंशिकता जो होता है, बच्चों का जो स्वभाव होता है साथियों वो आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 बच्चे के सामाजिक विकास में सबसे अधिक योगदान किसका होता है? बच्चे के सामाजिक विकास में हु कंट्रीब्यूट मोस्ट ए चाइल्ड सोशल डेवलपमेंट? बच्चों के सामाजिक विकास में किसका योगदान सबसे अधिक होता है? परिवार का, स्कूल का, खेल का, सभी का। तो साथियों बच्चों के सामाजिक विकास की बात बोल रहा है यहाँ। तो सामाजिक विकास में साथियों फैमिली का भी होता है, स्कूल का भी होता है, खेल का भी होता है। सामाजिक विकास में बच्चों का सभी होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये डी ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 17 है साथियों, 17 हमारा कौन सी स्थिति विकास को बाधित कर सकती है? कौन सी स्थिति विकास को बाधित कर सकती है? कौन सी स्थिति विकास को प्रभावित कर सकती है? विच कंडीशन कैन
हिंडर डेवलपमेंट, कौन से स्थिति जो विकास को प्रभावित करते हैं, कुपोषण, तनाव और दुर्व्यवहार। साथियों जो विकास का जो हो तो साथियों ये सारे प्रभाव डालता, बाधित कर सकता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये डी। कुपोषण भी करता है साथियों, स्ट्रेस भी करता है और दुर्व्यवहार भी करता है। तो साथियों हमारा आंसर हो जाएगा ये डी नंबर, ये हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है साथियों कि क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि बच्चे की भाषा सीखने की क्षमता किससे संबंधित है। बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता किससे संबंधित है। व्हाट इज द चाइल्ड एबिलिटी टू लर्न लैंग्वेज रिलेटेड टू, आनुवंशिकता, पर्यावरण, दोनों, केवल माता पिता। तो साथियों हमारा आंसर हो जाएगा, बच्चा का बोलता है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों, बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता किससे संबंधित है। तो आनुवंशिकता हेरिडिटी से भी होता है और इन्वायरमेंट का भी प्रभाव पड़ता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, दोनों, बोथ। ये आंसर इसका हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं कि लड़कियों और लड़कों की सीखने की शैली में अंतर किसका उदाहरण है। लड़कियों और लड़कों के सीखने की शैली में अंतर जो होता है किसका उदाहरण होता है। डिफरेंस इन द लर्निंग स्टाइल बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स इन एन एग्जांपल ऑफ, सामाजिक प्रभाव, जैविक प्रभाव, शिक्षा प्रणाली, अध्यापक की भूमिका। तो साथियों लड़के और लड़कियों की सीखने की शैली में अंतर किसका प्रभाव डालता है। तो साथियों वह हो जाएगा जैविक प्रभाव, बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस होता है जिसके कारण ऐसा होता है। लड़का और लड़कियों में सीखने का जो शैली होता है दोनों में अंतर पाया जाता है साथियों ड्यू टू बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस। तो हमारा आंसर हो जाएगा जैविक प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। वेयर आर द क्रोमोजोम फाउंड, गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है साथियों। कोशिका के बाहर, कोशिका द्रव में, कोशिका केंद्रक में और डीएनए में। तो साथियों गुणसूत्र जो पाया जाता है वह साथियों कोशिका केंद्र में पाया जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा कोशिका केंद्र में, इन द सेल न्यूक्लियस। गुणसूत्र जो पाया जाता है साथियों वह इन द सेल में पाया जाता है, कोशिका केंद्रक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन, पर्यावरण का सबसे पहला प्रभाव बच्चे पर कब पड़ता है। पर्यावरण का When does the environment first affect a child? पर्यावरण का बच्चा पर सबसे पहला प्रभाव कब पड़ता है। जन्म के बाद, गर्भ में, विद्यालय में, शैशव काल में। तो साथियों बच्चे पर पर्यावरण का सबसे अगर कोई कहीं प्रभाव पड़ता है तो सबसे पहले वह गर्भ में पड़ता है। तो गर्भ में पड़ता है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक बोलता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेरिडिटी डिजीज, मधुमेह, एड्स, मलेरिया, टीबी। तो साथियों देखिए एड्स हेरिडिटी नहीं है, मलेरिया भी हेरिडिटी है और टीबी भी हेरिडिटी है। ये साथियों डायबिटिक जो होता है यह हेरिडिटी होता है। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर अब बात करते हैं 23 की। 23 है कि वातावरण मानव विकास को प्रभावित करता है। यह किसका मत है। वातावरण मानव विकास को प्रभावित करता है, यह किसका है साथियों। स्किनर, वाटसन, फ्राइडे और पियाजे। तो वातावरण मानव के विकास को प्रभावित करता है वह साथियों वाटसन का कहना है ऐसा, कि वाटसन ने कहा था कि वातावरण मानव के विकास को प्रभावित करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा वाटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं कि आनुवंशिकता से प्रभावित होने वाले गुण है। आनुवंशिकता से प्रभावित वाले गुण है कौन कौन है साथियों। शिक्षा, त्वचा का रंग, व्यवहार और भाषा। तो साथियों आनुवंशिकता से प्रभावित होने वाला जो कोई रंग है तो वह त्वचा, त्वचा का रंग से आनुवंशिकता से यह प्रभावित होता है, स्किन कलर। ठीक है, गोरा बाप का बेटा गोरा होता है, ऐसा है, हेरिडिटी के कारण ही होता है ऐसा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 25, निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिक दोष है। बोलता है कौन सा आनुवंशिक दोष है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेनेटिक डिफेक्ट, पोलियो हो हीमोफोलियो, कुष्ठ और खसरा। तो साथियों आनुवंशिक अगर कोई दोष है तो वह हीमोफोलियो है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। पोलियो नहीं होता है, हमारा आंसर हो जाएगा ये बी नंबर, होमोफोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। वंशानुक्रम से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं। व्हाट इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी सेल कोल्ड। हेरिडिटी को क्या कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी, जेनेटिक्स, न्यूरोलॉजी, साइकोलॉजी। तो साथियों जो हमारा वंशानुक्रम से संबंधित अध्ययन को कहते हैं हम लोग जेनेटिक्स, इसके वंशानुक्रम से संबंधित अध्ययन को हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 27। आप सिर्फ सेट को प्रैक्टिस कर लीजिए, इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करेगा, मैं ये दावा करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि
किस सिद्धांत से संबंधित है? लाइक बिगेस्ट लाइक किस सिद्धांत से संबंधित है? लाइक बिगेस्ट लाइक इज रिलेटेड टू विच कॉन्सेप्ट? प्रेरणा, मोटिवेशन, लर्निंग, वंशानुक्रम और अभ्यास। तो साथियों ये हमारा लाइक बेस्ट लाइक जो है साथियों हेरिडिटी से है। ठीक है, सिद्धांत संबंधित है हेरिडिटी से। लाइक बेस्ट लाइक ये हेरिडिटी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 28 की। 28 है साथियों, पर्यावरण में शिक्षा किस प्रकार कारक है? पर्यावरण में शिक्षा किस प्रकार कारक है? सामाजिक, जैविक, आनुवंशिक और मानसिक। तो साथियों हमारा आंसर हो जाएगा, बोलता है 28 में बोलता है कि पर्यावरण में शिक्षा किस प्रकार प्रभाव डालता है, किस प्रकार का कारक है, किस प्रकार का कारक है साथियों? तो वह सोशल कारक है। ये आंसर हमारा हो जाएगा सोशल कारक, सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, डीएनए में जानकारी कैसे संग्रहित होती है? हाउ इज ए इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डीएनए? संख्या में, रासायनिक कोड में, अक्षर में, ध्वनि में। तो साथियों डीएनए में जो जानकारी संग्रहित होती है, जो स्टोर होता है वह साथियों वह रासायनिक कोड में होता है। हमारा आंसर हो जाएगा ये बी नंबर, रासायनिक कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 29 है साथियों कि जीन की संख्या मनुष्य में कितनी अनुमानित है? What is the estimate number of the genes in human? तो साथियों मनुष्य में जो जीन की जो संख्या होती है अनुमानित है साथियों 20 से 25,000। इसको याद रखिए, 20 से 25,000 लगभग जीन अनुमानित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 31 की। 31 है साथियों ये कि अर्निंग इज ए सेव बाय इन्वायरमेंट। सॉरी लर्निंग होगा यहाँ पर, लर्निंग होगा। लर्निंग इज ए सेव बाय इन्वायरमेंट। एल यहाँ छूट गया है, यहाँ इंग्लिश में पढ़ेगा। लर्निंग इज सेव बाय इन्वायरमेंट, यह किसका कथन है? थर्नडाइक, स्किनर, ब्रूनर और फ्रॉइड का। तो साथियों लर्निंग किसका स्टेटमेंट है? थर्नडाइक का है साथियों, सॉरी थर्नडाइक स्किनर का है। यह लर्निंग इज सेव बाय एनवायरनमेंट या स्किनर का है। ये किसका सिद्धांत साथियों? स्किनर का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। 32 का था जीन्स आर द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। जीन्स आर द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ, यह किसने किया, किसका कथन है? मेंडल, क्रिक और वाटसन, स्किनर और पियाजे। तो साथियों ये बात जो कही है जीन्स आर ब्लूप्रिंट ऑफ द लाइफ, यह क्रिक्स और वाटसन का कहना है। ऐसा ये इसका स्टेटमेंट है, क्रिक्स और वाटसन का। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, ये आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। मनुष्य की बुद्धि का निर्धारण किन दो चीजों से होता है? मनुष्य का बुद्धि का निर्धारण किन दो चीजों से? व्हाट डिटरमाइन ह्यूमन इंटेलिजेंस? आहार और व्यायाम, सामाजिक और नैतिक शिक्षा, आनुवंशिकता और वातावरण, शिक्षा और पाठ्यक्रम। तो साथियों हमारा आंसर हो जाएगा ये आनुवंशिकता और पर्यावरण। मनुष्य की बुद्धि का जो निर्धारण होता है साथियों वो दो चीज मिलकर करता है, आनुवंशिकता और पर्यावरण। हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। यदि माता लिखे व पिता दोनों, सॉरी यहाँ लिखा है इफ माता पिता अगर दोनों पढ़े लिखे हैं तो बच्चा आमतौर पर कैसा होता है? इफ बोथ पेरेंट्स आर एजुकेटेड, द चाइल्ड इज लाइकली टू। यदि माता पिता दोनों पढ़ा लिखा है तो साथियों बच्चा कैसा होगा? असामान्य विकास करेगा, पढ़ाई में कमजोर होगा, पढ़ाई में रुचि दिखाएगा, पढ़ाई से घबराएगा। साथियों अगर माता पिता अगर पढ़ा है तो उसका बच्चा जो होता है तो पढ़ाई में रुचि दिखाता है। तो हमारा आंसर होगा ये क्योंकि जीन का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ाई में सॉरी मैं गलत बोल दिया आपको, आंसर होगा साथियों सी, पढ़ाई में रुचि दिखाएगा। सो इंटरेस्ट इन स्टडी, अगर माता पिता अगर पढ़ा लिखा है साथियों तो उसके बच्चे भी पढ़ाई में रुचि लेंगे, ये हेरिडिटी से ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें कि कौन सा विकास जन्मजात होता है? कौन सा विकास जन्मजात होता है? विच टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज इनबॉर्न? शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास और एक है भाषाई विकास। तो साथियों जन्मजात अगर कोई विकास होता है तो वह शारीरिक विकास होता है, ये जन्मजात होता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। 36 है कि एक बच्चे की आंख का रंग किस पर निर्भर करता है? व्हाट डिटरमाइन ए चाइल्ड आइज कलर? पोषण, आनुवंशिकता, वातावरण और शिक्षा। तो साथियों बच्चे के आंख का जो रंग है साथियों वो हेरिडिटी पर निर्भर करता है, आनुवंशिकता। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं कि अधिगम मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? अधिगम मुख्यतः किस पर? लैंग्वेज जो है, भाषा अधिगम, लैंग्वेज मेनली डिपेंड ऑन, भाषा का अधिगम किस पर निर्भर? आनुवंशिकता, विद्यालय, वातावरण और शिक्षक। तो साथियों आनुवंशिकता जो है साथियों निर्भर करता है हमारा
ये वातावरण पर, आनुवंशिकता जो होता है लैंग्वेज इक्वेशन जो मेनली डिपेंड ऑन वातावरण इन्वायरमेंट पर निर्भर करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये सी नंबर, ये होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते साथियों, क्वेश्चन नंबर 38 है कि इन्वायरमेंट एक्ट अपॉन हेरिडिटी पोटेंशियल, यह किसका कथन है? बोलता है इन्वायरमेंट एक्ट करता अपॉन हेरिडिटी पोटेंशियल, यह किसका कथन है? क्राउच, वाटसन, फ्रॉइड, मेंडल। तो साथियों ये कथन है क्राउच का कि इन्वायरमेंट जो होता है इन्वायरमेंट एक्ट अपॉन ए हेरिडिटी पोटेंशियल, इसका ये है क्राउच, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते साथ क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। 39 होता है कि गुणसूत्र किससे बने होते हैं? गुणसूत्र जो होता है बने होते हैं प्रोटीन से, डीएनए, कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो साथियों गुणसूत्र जो बना होता है वह डीएनए का बना होता है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कौन सा उदाहरण केवल पर्यावरणीय प्रभाव को दर्शाता है? विच एग्जाम्पल शो ओनली एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस? आंखों का रंग, बोलने की शैली, ऊंचाई और त्वचा का रंग। सोचिए आंखों का रंग, त्वचा का रंग ये हेरिडिटी से है, ऊंचाई भी हेरिडिटी से। कौन सा बोलता है कौन सा केवल पर्यावरणीय प्रभाव, जिसका केवल पर्यावरण का प्रभाव होता है? तो साथियों वो बोलने की शैली, ये हमारा आंसर हो जाएगा बोलने की शैली। बाद में कि तीनों हेरिडिटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 41 बोलता है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किससे अधिक प्रभावित होता है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास जो होता है किससे प्रभावित होता है? अकॉर्डिंग टू पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय पुरस्कार, वंशानुक्रम, सक्रिय सहभागिता और दंड। तो साथियों हमारा आंसर हो जाएगा ये सक्रिय सहभागिता, एक्टिव पार्टिसिपेशन से। पियाजे के अनुसार बोलता है अगर संज्ञानात्मक जो विकास होता है अगर सबसे अगर प्रभावित होता है तो सक्रिय सहभागिता से, एक्टिव पार्टिसिपेशन से। तो हमारा आंसर हो जाएगा साथियों सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है कि बच्चा जिस भाषा को सुनता है उसी को सीखता है, यह किस पर आधारित है? बच्चा जिस भाषा को सुनता है तो उसी को सीखता है, या किस पर आधारित? ए चाइल्ड लर्न द लैंग्वेज ही हियर, दिस इज बेस्ड ऑन अधिगम, अभ्यास, पर्यावरण और अनुवांशिकता। तो हमारा आंसर हो जाएगा साथियों पर्यावरण। बच्चा जिस भाषा को सुनता है उसी भाषा को सीखता है, यह साथियों पर्यावरण से रिलेटेड है, ये पर्यावरण पर आधारित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते साथियों, क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है कि विकास के क्षेत्र में नेचर वर्सेस नेचर बहस किस बात को दर्शाता है? विकास के क्षेत्र में नेचर वर्सेस नेचर किस बात को दर्शाता है? द नेचर वर्सेस नेचर डिबेट इज डेवलप्ड रेफर टू। तो किसके बताता है? शिक्षा बनाम मूल्यांकन, आनुवंशिकता बनाम पर्यावरण, स्वास्थ्य बनाम बीमारी और नैतिकता बनाम अमानवीयता, मोरल वर्सेस इमोशनल। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा हमारा साथियों ये आनुवंशिकता बनाम पर्यावरण, ये हमारा इसका आंसर होगा आनुवंशिकता बनाम पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 बोलता है आनुवंशिकता और पर्यावरण का संबंध है, आनुवंशिकता और पर्यावरण का संबंध है प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिटिव, ओपनिंग, कॉम्प्लीमेंट्री, एंट्री। आनुवंशिकता और पर्यावरण जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री होता है, पूरक होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें कि बच्चे में नेतृत्व क्षमता विकसित करने में क्या सहायक है? What help in developing leadership quality in a child? बच्चों में नेतृत्व क्षमता विकसित करने में क्या सहायक है? डराना, प्रेरक वातावरण, अकेले रहना, टीवी देखना। तो साथियों उसका नेतृत्व क्षमता अगर विकास होगा तो मोटिवेशनल इन्वायरमेंट से ही विकसित हो सकता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते साथियों, क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। 46 बोलता है कि जुड़वा बच्चों के व्यवहार में अंतर मुख्यतः किस कारण होता है? जुड़वा बच्चों के व्यवहार में अंतर किस कारण होता है? सामाजिक जीन, अलग वातावरण, जन्म का समय, वजन। साथियों जुड़वा बच्चा के जो व्यवहार में जो अंतर होता है साथियों अलग वातावरण, डिफरेंट इन्वायरमेंट के, एक बच्चा को अलग जगह पाल लिए, एक जगह अलग इन्वायरमेंट दिए, दोनों को देखिए बहुत सारा अंतर दिखाई, भला हालांकि वो जुड़वा है लेकिन अंतर। तो ये साथियों प्रभाव जो डालता है साथियों वो इन्वायरमेंट प्रभाव डालता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर, ये बी हो जाएगा। साथियों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यह साथियों इंपॉर्टेंट आनुवंशिकता और वातावरण से। अगर साथियों आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके आप शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक में के साथ आप सबके मिलता हूं, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।